हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सीखेंगे साइलेंट लेटर इन इंग्लिश और उसके साथ साथ हमारे काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग लर्न हो जाएंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, तो हमारा पहला लेटर है साइलेंट ए। साइलेंट ए लेटर जो होता है वो कब साइलेंट होता है? जब किसी वर्ड में या किसी शब्द में ए लेटर के पहले सी लेटर आ जाता है तो उसमें ए लेटर साइलेंट हो जाता है। उसका साउंड हम या उसका साउंड हम यूज़ नहीं करते या उसका उच्चारण हम नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिस्टिकली, अब ARTISTICALLY, आर्टिस्टिकली, अगर हम इसे इस तरीके से पढ़ते हैं तो इसमें हमें ए का साउंड भी आ रहा है, लेकिन जब इसको हम सही प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि इसमें ए साइलेंट है, तो इसको हम बोलेंगे आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली। इसका मीनिंग होता है कलात्मकता से। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, MUSICALLY, म्यूजिकली। अगर हम इसको पढ़ेंगे, स्पेलिंग पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण निकल के आएगा, वो आएगा म्यूजिकली। लेकिन इसमें ए साइलेंट है क्योंकि ए वॉवल से पहले सी लेटर है, और हमने बताया था कि ए जब साइलेंट होता है जब उससे पहले सी लेटर होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे म्यूजिकली, म्यूजिकली, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संगीत की दृष्टि से। वर्ड है ROMANTICALLY, रोमांटिकली, लेकिन इसमें ए साइलेंट है इसलिए हम इसको रोमांटिकली पढ़ेंगे, रोमांटिकली, रोमांटिकली, जिसका मतलब होता है प्यार से या स्नेह से। LOGICALLY, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं लॉजिकली, लेकिन जब इसका हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसकी स्पेल लॉजिकली, लेकिन इसमें ए साइलेंट है क्योंकि ए इसलिए साइलेंट है क्योंकि इससे पहले सी लेटर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लॉजिकली, लॉजिकली, जिसका मतलब होता है तर्क से। STOICALLY, स्टॉइकली, अगर हम इसे इस तरीके से पढ़ते हैं तो इसमें ए साइलेंट है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे स्टॉइकली, जिसका मतलब होता है अटल रहना या अडिग रहना। हमारी इस क्लास से हमें न केवल हमारे साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश क्लियर होंगे, बल्कि हमारा प्रोनाउंसिएशन इंक्लूडिंग वर्ड का मीनिंग भी हमारा लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस क्लास को प्लीज़ ध्यान से देखिए, और इसको क्लास के बाद में आप इसको 2-3 बार अगर रिवाइज़ करेंगे तो फ्रेंड्स आपके बहुत सारे वर्ड्स, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप खुद उस चीज़ को महसूस करोगे कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया है। तो नेक्स्ट, बी, किसी वर्ड में बी साइलेंट कब होता है? जब किसी वर्ड में, किसी शब्द में एम लेटर के पहले भी हो या टी लेटर के पहले भी आए तो बी लेटर हमारा साइलेंट होता है, उसका हम उच्चारण नहीं करते। जैसे कि BOMB, इसे अगर हम पढ़ेंगे तो ये होगा बॉम्ब, लेकिन इसमें बी साइलेंट है। और बी साइलेंट क्यों है? हमने आपको बताया था कि अगर बी लेटर से पहले एम आए तो हमारा बी साइलेंट हो जाता है। अब BOMB, अब बी के बाद में यहाँ पर अगर हम बी, अब इसको हम बॉम्ब क्यों नहीं बोलेंगे? अगर हम इसका इंग्लिश उच्चारण, हम इसे सीधा उच्चारण करते हैं तो ये होगा बॉम्ब, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस जो करेंगे इसमें बी साइलेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉम्ब। बॉम्ब मीन्स बम। अब CLIMB, अगर हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग, इसका जो उच्चारण होगा वो होगा क्लाइंब, बट इट इज़ नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स अ क्लाइंब। बी साइलेंट। और क्यों साइलेंट है बी? क्योंकि बी से पहले एम लेटर है। हमने आपको बताया था कि अगर बी लेटर से पहले एम हो या टी लेटर के पहले भी आए तो बी लेटर साइलेंट होता है। तो क्लाइंब मीन्स चढ़ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, COMB, कॉम्ब। अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो कॉम्ब, लेकिन बी साइलेंट, दैट्स वाई बी से कॉम। कॉम मीन्स कंघा या कंघी।
DEBT डेट, DEBT डेट, डेट इसको हम डेप्ट नहीं बोलेंगे, DEBT बी का साउंड नहीं आएगा क्योंकि बी के बाद क्या है, कौन सा लेटर है, टी। और हमने आपको बताया था कि अगर बी टी लेटर के पहले बी आ जाए, टी लेटर के पहले बी लेटर आए तो वो बी लेटर साइलेंट होता है। तो DEBT डेट, डेट मीन्स कर्ज या उधार। DOUBT इसको हम डाउट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डाउट। क्या बोलेंगे हम इसको, डाउट। डाउट मीन्स क्या होता है, शक या कोई संदेह। LAMB लैम्ब नहीं होता, लैम्ब नहीं होता, ये होता है लैम्ब, लैम्ब। बी साइलेंट, लैम्ब मीन्स मेमना या भेड़ का बच्चा। JAMB जैम्ब नहीं होगा, ये होगा हमारा जैम, जैम मीन्स चौखट। बी साइलेंट, और हमने इसका कारण बताया था कि बी क्यों साइलेंट है, क्योंकि बी लेटर से पहले M लेटर आया है। अगर M लेटर बी से पहले आ जाता है तो बी हमारा साइलेंट हो जाता है उस वर्ड में। LIMB इसको हम लिम्ब नहीं बोलेंगे, इसको हम लिम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लिम्ब, लिम्ब, लिम्ब मीन्स अंग। NUMB नम्ब नहीं बोलेंगे, नम्ब मतलब इसको बी साइलेंट है, नम्ब नहीं बोलेंगे, इसको बी साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे नम, नम मीन्स सुन। CRUMB क्रम्ब नहीं होता, उसमें बी साइलेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रम। स्पेलिंग यही होगी, लिखेंगे तो हम उसको यही लिखेंगे क्रम, लेकिन जब बोलेंगे तो उसको हम क्रम बोलेंगे, क्रम। क्रम मीन्स होता है टुकड़ा, क्रम मीन्स टुकड़ा। सी लेटर जो होता है वो कब साइलेंट होता है किसी वर्ड में, जब हम किसी वर्ड में सी लेटर के पहले एस देखते हैं। जब हमें किसी वर्ड में सी लेटर के पहले एस दिखाई देता है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, तो सी लेटर का जो वो साउंड होगा वो साइलेंट होगा। हम सी लेटर का साउंड नहीं यूज़ करेंगे, हम सी लेटर उसमें हमारा साइलेंट होता है। ABSCESS हम इसको एबेस्कस नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, एब। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब किसी वर्ड में सी लेटर के पहले एस आता है, सी लेटर के पहले एस आया तो हमारा सी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे एब्सेस, 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 एब्सकेस नहीं पढ़ेंगे इसको, सी इज साइलेंट, सी का साउंड नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग होता है एब्सेस, एब्सेस मीन्स होता है फोड़ा होना, फोड़ा या व्रण। इस वर्ड पे चलते हैं, CONS, CIENC, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस होती है अंतरात्मा की आवाज़। CONCIOUS, अब इसको हम कॉन्शियस नहीं पढ़ेंगे, कॉन्शियस नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे कॉन्शियस, कॉन्शियस, सी इज साइलेंट, कॉन्शियस मीन्स सचेत होना। MUSCLE मस्क, मस्कल नहीं पढ़ेंगे इसको, सी इज साइलेंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मसल, मसल, मसल मीन्स हमारे मांसपेशी। ESCENT तो इसको डिसेंट, डिसेंट पढ़ेंगे हम, ना कि डिस्केंट पढ़ेंगे, डिसेंट, 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 इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिसेंट, डिसेंट मीन्स चढ़ाई या ढलान। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, SCI, स्कीजर्स नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, सिजर्स। इसमें सी साइलेंट है और सी से पहले कौन सा लेटर है, एस है, तो इसलिए सी का साउंड साइलेंट होगा, तो हम इसको बोलेंगे सीजर्स, सिजर्स, सिजर्स, सिजर्स मीन्स कैंची। DESCENT डिस्केंड नहीं होगा ये, इसको हम पढ़ेंगे डिसेंट, डिसेंट, सी साइलेंट, डिसेंट, डिसेंट मीन्स उतरना। DISCIPLE डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स शिष्य या विद्यार्थी। CRESCENT इसको हम पढ़ेंगे क्रेसेंट, क्रेसेंट, क्रेसेंट मीन्स बढ़ने वाला या अर्धचंद्राकार। SCENE स्कीन नहीं पढ़ेंगे इसको हम क्या पढ़ेंगे, सीन पढ़ेंगे, सीन, क्योंकि सी से पहले एस लेटर है और जब सी वर्ड, सी लेटर से पहले हमें एस लेटर दिखता है तो उसमें हमारा सी साइलेंट होता है। तो सीन, सीन मीन्स दृश्य। सी लेटर जो है कब साइलेंट होता है, जब डी लेटर्स के साथ हमारा अगर जी आता है तो हमारा डी का साउंड साइलेंट होता है। डी हम साइलेंट, उसमें हम डी का साउंड यूज़ नहीं करते।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, BADGE, बैडेज नहीं होगा ये, इसको अगर हम ऐसे पढ़ते हैं बैडेज नहीं होगा। इसमें हमने बताया था कि D लेटर के साथ अगर G हम देखते हैं तो उसका साउंड कैसा होगा, G हमारा D का साउंड साइलेंट हो जाएगा और हम उसको पढ़ेंगे बैज। बैज बैज होता है कोई बिल्ला या कोई पदक। EDGE, हम एडजिस नहीं पढ़ेंगे इसको हम ED को हम साइलेंट करेंगे और हम इसको बोलेंगे एज मीन्स किनारा। WEDGE, वेज। वेज मीन्स अब हमने इसको वेज क्यों पढ़ा, वेडेज क्यों नहीं पढ़ा, जैसे कि हमने बताया था कि D के बाद अगर हमें G दिखता है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे वेज। वेज वेज मीन्स कील या कोई खुंटी, BRIDGE। हम इसको ब्रिडेज नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है हमारा पुल, ब्रिज मीन्स पुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंडकरचिफ। इसको हम हैंडकरचिफ क्यों नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे इसके साथ तो जी नहीं है तो ये हैंडकरचिफ क्यों नहीं बोला जाएगा, वो इसलिए नहीं बोला जाएगा कि अगर हमारे डी के पहले या तो कोई वॉल हो या डी के पहले या बाद में एन हो तो उसमें हमारा डी साइलेंट होता है। जैसे कि इसको हम हैंडकरचिफ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हैंकरचिफ। हैंकरचिफ हैंकरचिफ मीन्स रुमाल। इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है SAND, सैंडविच। WICH, सैंडविच क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमने बताया कि D लेटर से पहले अगर हमें N दिखता है या D लेटर के बाद हमें N दिखता है तो उसमें D का साउंड साइलेंट होता है, D लेटर साइलेंट होता है। तो सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच मीन्स कचौड़ी या सैंडविच भी बोल सकते हैं, जो ब्रेड से बनाया जाता है जिसे हम सैंडविच बोलते हैं, उसको हम सैंडविच नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैंडविच। सैंडविच। WEDNESDAY, इसको हम बोलते हैं, हम इसको मोस्टली लोग गलत बोलते हैं, हम इसको वेडनेसडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, वेडनेसडे। लेकिन इसमें डी साइलेंट होता है और उसका रूल होता है कि डी लेटर से पहले या तो कोई वॉल हो या फिर डी लेटर से पहले एन हो तो उसमें डी का साउंड कैसा रहता है, साइलेंट रहता है। तो वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे मीन्स बुधवार। जो वीक डे होते हैं उसमें से एक डे का नाम वेडनेसडे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैंडसम। हैंडसम हमने बताया था कि डी लेटर से पहले अगर हमें एन दिखता है तो उसका हमारा साउंड कैसा होगा, डी हमारा साइलेंट हो जाएगा और उसको हम हैंडसम ना बोल करके हैंडसम बोलेंगे। और हैंडसम, हैंडसम मीन्स क्या होता है, रूपवान या सुंदर। तो फ्रेंड्स अगर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे आज ही तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।